जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम गजानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए हमने हैं एसएससी से रिलेटेड 10 पेपर सेट जीके के डाल दिए हैं। अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो चैनल की नई प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख लें। आज के वीडियो में आपके पास में 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपको कमेंट करके उनका आंसर करना है, कितने आपने सही किए वो बताना है। और फिर वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है वीडियो से तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान न्यायवादी का कर्तव्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देने का जो कार्य होता है वो भारत का महान न्यायवादी ही करता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे हम डिस्कस करते हैं। गेंगा जो रोग है, किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? जो गेंगा रोग आप जानते हैं, गले में जो गांठ सी बन जाती है उसे गेंगा रोग कहते हैं। वो किसके कारण होता है? तो इसके लिए जिम्मेदार होता है थायराइड ग्रंथि। और ये किसकी कमी से होता है? जो आयरन होता है, आयरन की कमी से घेंगा रोग देखने को मिलता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ऑफिशियल पेपर में आपको करा रहा हूँ, कम से कम 50 से 100 सेट लगाने वाले हैं, तो यहाँ से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? तो ये किससे रिलेटेड है? पंडित बिरजू महाराज हैं, वो कथक के थे। ये जो कथक कहाँ का है? ये है उत्तर प्रदेश का, आप याद रखेंगे, यूपी से है ये कथक नृत्य। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन कौन सा त्योहार है मनाया जाता है? तो सोहराय का जो त्योहार है वो झारखंड में मनाया जाता है अमावस्या के बाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम डिस्कस करते हैं। जो भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय है, जो डीडीयू जीकेवाई योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग है वो शामिल किया गया है? तो इसके जो अंदर कॉलेज से पढ़ने वाले रिलेटेड छात्र हैं 15 से 35 ईयर की जिनकी एज है उनको शामिल किया गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे हम डिस्कस करते हैं। 2023 का आईपीएल फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो अहमदाबाद का आप याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल आयोजित किया गया था। और किस किस के बीच में हुआ था? ये था गुजरात और चेन्नई के बीच में, जिसमें विजेता कौन था? चेन्नई आपके पास में विजेता हो गया था और गुजरात वो मैच हार गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? तो किस राज्य में नहीं चलती? ये नहीं चलती है गोवा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घाटा किसे कहते हैं? देखिए बजट घाटा का क्या मीनिंग है? तो राजस्व में जो सरकारी व्यय की जो अधिकता हो जाती है, जब सरकार अधिक खर्च करने लगे तो इसे क्या कहते हैं? बजट में घाटा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। किस भारतीय संगीतकार ने 1940 में राय कुडर के साथ ए मीटिंग द वियर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा विश्व मोहन भट्ट ने ये पुरस्कार जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम डिस्कस करते हैं। किस नृत्य के ठीक शुरू जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो किस मंदिर के परिसर में किया गया था? और तो ये नृत्य कौन सा था? कथकली था। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरला का है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? वो भी केरला का, आप याद रखेंगे। यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन का बल लगाए और वह 5 मीटर तक गति करता है तो उसका कार्य क्या होगा? तो देखिए आप कार्य की परिभाषा कहते हैं एफ डी एस कोस थीटा। इसमें थीटा तो है वो 0 डिग्री हो जाएगा और जो बल है वो 7 न्यूटन है और ये है 5, तो 7 पंजे 35 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां पर हम डिस्कस करते हैं। राजस्व जो व्यय है वो क्या होता है? ये होता है दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्य पर व्यय की गई धनराशि। दोनों क्वेश्चन सेम से पूछे गए हैं। पवित्र पर्वत जो कैलाश है वो भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? जो कैलाश पर्वत है वो हमारे चाइना में स्थित है। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चलिए नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? ये देखिए, तो इसके जो सभा के सदस्य थे भगत सिंह थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी 23 मार्च को। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? तो ये है कमला दास की। पुस्तिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन एसएससी हमेशा पूछता है, तो पुस्तिका की मैं कम से कम भी आपको 3-4 सेट अलग से भी कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आया है? तो कर का जो भुगतान करने का है ये कोई भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। बिटारी जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो बिटारी मंदिर आपको बताना है, तो ये है अपने पास में उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी और उनका सिद्धि दमान नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो ये है गुजरात की। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। और किस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? ये होती है मासिन राव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पद जीते? मतलब तीसरे नंबर पर कौन रहा था? तो ये रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। देखिए एसएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के लिए उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की वो मांग का प्रस्ताव पेश किया था? तो ये किया था 1940 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कौन सा उपन्यास है? ये है द गाइड। इसके लेखक ये नहीं है और इन तीनों के लेखक आपको याद रखने हैं। सुमन गिल जो हैं इंडिया की, तो अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे। वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो देखिए इसका संबंध किस खेल से? तो यह है क्रिकेट से। और सुमन गिल फिलहाल में किसकी कप्तानी कर रहे हैं? गुजरात टाइटंस की। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक है? तो सितार वादक देखिए क्वेश्चन पंडित रविशंकर इसका आंसर। कम्युनिटी में हमने ये पोस्ट किया था। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट करके इसका आंसर जरूर करा देंगे। वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम संशोधन है 2022 वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राप्य प्रजातियों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास है। CITES के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है? 4 ब्लैंक आपको दे गए, राइट आंसर आपको बताना है। तो वीडियो हमारा कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे और वीडियो को सपोर्ट जरूर करेंगे। अगर आपको कुछ भी नई जानकारी मिली है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू। ऐसे वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।